हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नर्स्ट इक्वेशन फॉर द कंसंट्रेशन सेल या कंसंट्रेशन सेल क्या होती है और उसके लिए आप नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चे, अगर हम बात करें, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी कि किस तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ई सेल निकाल सकते हैं, यानी कि ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते हैं अगर आपको स्टैंडर्ड कंडीशंस प्रोवाइड नहीं की हुई हो। ठीक है, आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन सेल क्या है और उस पर आप नर्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई कर सकते हो और कैसे ई सेल को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चे, व्हाट इज अ कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल एक ऐसी सेल होती है जिसमें दो सेम इलेक्ट्रोड्स को सॉल्यूशंस में डिप किया हुआ होता है और जिस सॉल्यूशन में उसको डिप किया हुआ होता है वो सॉल्यूशन वैसे तो सेम होते हैं लेकिन उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। देखिए, मैं आपको पहले एक डायग्राम की हेल्प से ड्रॉ करके बताती हूँ। हमारे पास क्या है, वी हैव अ कंटेनर विच इज सेपरेटेड बाय अ पोरस मेम्ब्रेन। हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें एक पोरस पार्टीशन लगा हुआ है जिसमें से आयंस इधर से उधर फ्लो कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स डिप की हुई है हमने, टू मेटल इलेक्ट्रोड्स, एंड दीज मेटल इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ सेम मेटल एम। फॉर एग्जांपल ये भी कॉपर की है और ये भी क्या है, कॉपर की है। इनको हमने वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया हुआ है। ऑब्वियस है, यहाँ से यहाँ कन्वेंशनल है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, यहाँ से यहाँ क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, ये कन्वेंशनल है। यहाँ पे अगर कॉपर की इलेक्ट्रोड है, ऑब्वियस है यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, CuSO4। यहाँ पे भी जो सॉल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो भी क्या होगा, CuSO4। बट द डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे जो हमने सॉल्यूशंस लिए हुए हैं बच्चे, उन सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन सेम नहीं है। मीन्स copper rod is dipped in the electrolytic solution of copper sulfate having concentration C1, while the another copper electrode is dipped into the copper sulfate solution having concentration C2. Means C1 and C2 are different, and here C2 is greater than C1 as well. Means concentration of this one या this container is more than the concentration of this container. तो ऐसी सेल को concentration सेल बोलते हैं। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। क्या है concentration सेल? एक ऐसी सेल in which two electrodes, same metal electrodes, are dipped in electrolytic solution having different concentration. Such type of cells are known as electrolytic concentration cell. एक तरीके की और कंसंट्रेशन सेल होती हैं जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में ये जो दो सॉल्यूशंस होते हैं इनकी कंसंट्रेशन सेम होती है, बट ये जो इलेक्ट्रोड्स हमने यूज़ की होती हैं इनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। तो हम एक बार लिख लेते हैं, व्हाट इज कंसंट्रेशन सेल। तो अ सेल इन विच टू सेम मेटल इलेक्ट्रोड्स are dipped in same electrolytic solution having different concentration, मीन्स सॉल्यूशन तो सेम ही है कॉपर सल्फेट का, लेकिन इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है। सच टाइप ऑफ सेल्स और कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। ऐसी सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। ठीक है, अगर दूसरे टाइप की बात करें, इफ दूसरी सेल क्या हो सकती है, इफ टू सेम इलेक्ट्रोड्स of different concentration are dipped in a solution having same concentration, और टू डिफरेंट कंटेनर्स भी होंगे, ये भी ध्यान रखना। ये जो मैंने लिखा है ना, टू मेटल इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन द सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंटेनर। सीधी सी बात है, डिफरेंट कंसंट्रेशन तो तभी हो सकती है ना जब दो डिफरेंट कंटेनर हो। ठीक है ना, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ पोरस मेम्ब्रेन, दे आर सेपरेटेड बाय अ पोरस पार्टीशन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड्स डिप किए हुए ऐसी सेल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, और ऐसी सेल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड
कंसंट्रेशन सेल, मतलब ऐसी सेल जिनमें इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन अलग हो, ऐसी सेल जिसमें इलेक्ट्रोड तो सेम हो, कंसंट्रेशन भी सेम हो, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो, अलग अलग हो, ऐसी सेल को क्या बोलते हैं बच्चे, कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। अगर मैं इसके लिए रिएक्शन लिखूं, अगर मैं इसके लिए लेट मी रब इट, अगर मुझे इसके लिए रिएक्शन लिखनी है, देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो Cu है it get converted into Cu2 positive, this is means it is anode and this one is a cathode, this is anode, this is cathode, Cu2 positive by loss of 2 electron, है ना। और ये जो Cu2 है यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C1, और अगर हम उधर बात करें Cu2 पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन C2 है, गेट कन्वर्टेड इनटू Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को लिखूं तो हमारे पास रिएक्शन आ गई Cu प्लस Cu2 पॉजिटिव C2 गिव्स Cu प्लस Cu2 पॉजिटिव C1। दिस इज द सेल रिएक्शन फॉर दिस कंसंट्रेशन सेल, ये इस कंसंट्रेशन सेल की सेल रिएक्शन है। अगर हम यहाँ पर नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दें, कंसंट्रेशन सेल आपको समझ में आ गई होगी, अगर मुझे इसके लिए नस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है, देखिए बच्चे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे E क्या Cu2 पॉजिटिव टू Cu कंप्लीट है इसके अंदर तो सेल रिएक्शन, तो हम सिंपल लिख देते हैं E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 2.303 RT NF log की पावर 10, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो बच्चे इसकी कंसंट्रेशन Cu की कंसंट्रेशन तो 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखें, Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो कि कितनी है, C1 डिवाइडेड बाय में किसकी, इसकी 1 है, किसकी कंसंट्रेशन, Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो कि कितनी है, C2 है। मीन्स इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं ये लिख सकती हूँ C1 बाय में C2, कंसंट्रेशन C1 बाय में C2। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय में NF, सॉरी F हम हटा देंगे यहाँ से, लोग 10 C1 बाय में C2। देखिए अगर कोई भी रिएक्शन, अगर उसमें सेम इलेक्ट्रोड्स डिप हैं, अगर सेम इलेक्ट्रोड्स डिप हैं, ये तो बात पक्की है कि E नोट सेल तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। E नोट सेल कंसंट्रेशन सेल के लिए क्या हो जाएगा, E नोट सेल इज इक्वल टू 0, किसके लिए, फॉर कंसंट्रेशन सेल। क्यों, क्योंकि दोनों सेम ही तो मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, रिडक्शन पोटेंशियल तो दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, E सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाय में N log C1 बाय में C2 पहला, एंड सेकंड, इसको और कैसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है E सेल इज इक्वल टू 0.059 बाय में N log C2 बाय में C1। तो आप दोनों में से किसी को लिख सकते हैं, माइनस के टर्म में भी लिख सकते हैं, प्लस के टर्म में भी लिख सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये वाला यूज किया जाता है। तो दिस इज द नस्ट इक्वेशन फॉर द कंसंट्रेशन सेल। एंड फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए ये जरूरी है कि C2 मस्ट बी ग्रेटर देन C1, क्योंकि अगर ये वैल्यू कम हुई, ये वैल्यू ज़्यादा हुई, तो उस कंडीशन में लोग जब आप निकालेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। लोग निकालने के बाद जब ये नेगेटिव हो जाएगी तो यहाँ पे E सेल हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और हमें ये बात मालूम है किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए उसका E सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि थर्मोडाइनमिक्स हमें ऐसा बताती है कि डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E नोट सेल होता है। ठीक है, चलो करते हैं अभी थोड़ा सा डिस्कशन। तो हमने कहा कि किसी भी सेल को स्पॉन्टेनियस होने के लिए जरूरी है कि ये कंडीशन हो। और इसका मतलब एक और बात हम बोल सकते हैं क्या, कि ऑक्सीडेशन जो है मस्ट अकर एट दोज electrodes which are dipped in
सॉल्यूशन हैविंग लेस कंसंट्रेशन। लेस कंसंट्रेशन मीन्स ये पक्का है कि ऑक्सीडेशन उस इलेक्ट्रोड पे होना चाहिए जो कि किस में डिप की हुई है, ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। और क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन मस्ट अकर एट दोज इलेक्ट्रोड्स, क्या लिखेंगे बच्चे, विच आर डिप्ड इन, विच इज लिख देते हैं, आर तो ज़्यादा हो जाएगा ना, विच इज डिप्ड इन सॉल्यूशन हैविंग हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले पे रिडक्शन होगा और कम कंसंट्रेशन वाले पे ऑक्सीडेशन होगा, तभी जाकर हमारी ई सेल पॉजिटिव आएगी। और ई सेल पॉजिटिव आने का मतलब है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है क्या, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल होता है, ई सेल होता है। और अगर ये पॉजिटिव नहीं आई तो उस कंडीशन में डेल्टा जी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, अगर ये नेगेटिव आई। और अगर ये पॉजिटिव आ गया, डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब है रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाना। मीन्स फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस दिस इज नेसेसरी कंडीशन। ठीक है। और धीरे धीरे एज द रिएक्शन प्रोग्रेस, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी, एक टाइम आएगा जब C1 कंसंट्रेशन C2 के बराबर हो जाएगी और उस कंडीशन में सेल स्टॉप वर्किंग, सेल काम करना बंद कर देगी, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, सेम हो गई। अब ये जो फ्लो फाइन है ना वो रुक जाएगा, फ्लो फाइन जो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो उस कंडीशन में सेल स्टॉप वर्किंग। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हमें क्या ध्यान देनी है, यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन की जगह मोस्ट प्रोबेबली तो यहाँ पे मेटल होता है, अगर यहाँ पर क्या हो, गैसियस प्रोडक्ट्स हों, यहाँ पर क्या हो, गैसेस यूज़ की गई हों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर टर्म यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन। सिमिलरली जो प्रीवियस लेक्चर में हमने नर्स्ट इक्वेशन की बात करी थी, यानी कि हमने यहाँ पे लिखा था कि ई सेल जो है दैट इज इक्वल टू ई नो सेल माइनस 0.059 बाय में एन, लेकिन ये कंडीशन कब है, ये कंडीशन कब है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, इसको नहीं बोलना है, बाय में एन। यहाँ पे हमने लिखा था लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय में पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट पीपीपी, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय में पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। मीन्स यहाँ पे अगर कोई गैस प्रोवाइड है तो हमें गैस में कंसंट्रेशन की जगह क्या यूज़ करना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर यूज़ करना पड़ेगा, और कुछ चेंज नहीं होता है रिएक्शन के अंदर। ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर गिवन है उसको यूज़ कर लेना है। लेकिन हमने कहा है कि अगर किसी गैस की प्योर स्टेट में अगर उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 दिया हुआ है तो उस कंडीशन में उसकी कंसंट्रेशन भी किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द नर्स्ट इक्वेशन, कि हाउ वी कैन अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन फॉर अ कंसंट्रेशन सेल। ठीक है। Now we will talk about fourth application of Nernst equation, that is determination of equilibrium constant, that is Kc for any reaction, फॉर एनी रेडॉक्स रिएक्शन। किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन के लिए आप कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। तो चलिए अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डिटरमाइन करने के लिए, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। पहले हम एक सेल रिएक्शन में लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं बहुत फैमिली रिएक्शन ले रही हूँ, Cu2 पॉजिटिव प्लस Zn गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, डेनियल सेल, हम सबकी फेवरेट डेनियल सेल। Zn से Zn2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, क्या आ जा रहा है, Cu, एक जगह रिडक्शन हो रहा है और एक जगह क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मीन्स अगर 2 सेल्स की फॉर्म में लिखूँ, Cu2 पॉजिटिव बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्टेड इनटू Cu, और Zn गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये कैसी है, रिडक्शन हाफ सेल। देखिए बच्चे, अगर हम यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल
अगर हम यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एक ग्राफ ड्रॉ करें, तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी, Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज, और इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या करेगा, इंक्रीज। एज द रिएक्शन प्रोग्रेस क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज, और Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज विद टाइम। और अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी, यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव Cu में चेंज हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज। जैसे जैसे Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, Cu की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज। रिडक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज। मींस विद द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन ऐसा कुछ हो रहा है कि अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जो कि क्या है, Zn गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2 रिएक्शन। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर हमारा क्या है, Cu2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, दिस इज रिडक्शन हाफ सेल, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और उसके डिक्रीज होने के कारण इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों ऐसे ऐसे जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल घटता रहेगा। एक टाइम आएगा जब ये रिएक्शन किस में चली जाएगी, इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। किस में चली जाएगी, रिएक्शन रीचेस टू इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। उस कंडीशन पर जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चली जाएगी, जो ई सेल है दैट बिकम इक्वल टू 0। ई सेल किसके बराबर हो जाएगा, दैट बिकम इक्वल टू 0। मीन्स ऐसी कंडीशन के लिए अगर मुझे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है तो यहाँ पे हम कैसे नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए रिएक्शन तो हमारी अभी भी वही थी, Zn गिव्स Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पे लिख देते हैं Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, ये रिएक्शन थी। अगर मुझे इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है तो देखिए हम क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT NF, नेचुरल लॉग की जगह लॉग की पावर 10, यहाँ पे क्या, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन क्योंकि हमने कहा जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रीच कर जाएगी तो उस कंडीशन पे मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ, मैं इसको बोल सकती हूँ क्या, कि जो लॉग Q था यहाँ पे वो किसके बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू Kc के बराबर, क्योंकि रिएक्शन कोशेंट एट इक्विलिब्रियम बिकम इक्वल टू Kc, है ना। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, Kc। अगर यहाँ पे R की वैल्यू वही है 8.314, अगर टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, उस कंडीशन में हमने कहा कि इस सेल के लिए ई सेल क्या हो जाएगी, दैट बिकम इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच गई, ई नॉट सेल दैट इज इक्वल टू, सबको सॉल्व करके 0.059 इफ टेम्परेचर इज 298 केल्विन डिवाइडेड बाय में एफ लॉग Kc। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए लिखूं, सॉरी n, अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए लिखूं, मैं यहाँ पे n क्या लिख दूंगी 2, लेकिन ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए यूज़ करी थी। एक्चुअली में तो कोई भी रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे रीच कर जाएगी उस कंडीशन पे लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर हो जाएगी, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में बहुत पढ़ा है, इसीलिए मैंने प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उसकी जगह क्या लिख दिया, Kc। तो मीन्स हमें यहाँ पर क्या निकालना है, वी हैव टू डिटरमाइन Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखिए क्या हो जाएगा बच्चे, ई नॉट सेल मल्टीप्लाई बाय में n डिवाइडेड बाय में 0.059 इज इक्वल टू लॉग Kc। और अगर मुझे Kc निकालना है तो मैं क्या कह दूंगी, एंटी लॉग ऑफ ई नॉट सेल n इंटू ई नॉट सेल
डिवाइडेड बाय में 0.059 दैट इज इक्वल टू Kc। मीन्स हमें बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट करना है। अगर मुझे Kc चाहिए, देखिए बहुत सारी बार ऐसा करेंगे आपको क्वेश्चन के अंदर, जब आपको log की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी जाएगी तो आपको कह देंगे log Kc डिटरमाइन करिए। उस कंडीशन में तो हमें कुछ करना ही नहीं, रिएक्शन में क्या देखना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ई नोट सेल अगर गिवन नहीं है तो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होंगे, ई नोट सेल आप निकाल सकते हैं। अगर गिवन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय में डिवाइडेड बाय में 0.059, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा log Kc। अगर Kc पूछा हुआ है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर आया उसका एंटी लॉग ले लेंगे। नेक्स्ट जो भी हम लेक्चर करेंगे उसमें हम लॉगरिथम और एंटी लॉग कैसे सोल्व करते हैं उसकी बात करेंगे, हाउ टू सोल्व लॉगरिथम एंड एंटी लॉग। तो दिस इज द फोर्थ एप्लीकेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज Kc, फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। ठीक है बच्चे, तो बस मैं 1 मिनट और लूँगी आप लोगों का और ये बात करेंगे कि किस तरीके से हम नर्स्ट इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं फटाफट। हाउ टू डिटरमाइन नर्स्ट इक्वेशन। तो जो नर्स्ट इक्वेशन है ये डिराइव की गई, डिराइव्ड फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स में हम एक इक्वेशन पढ़ते थे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस RT ln Q। ln Q क्या है, रिएक्शन कोशेंट। जब आप किसी भी रिएक्शन को किसी भी टाइम t मतलब इक्विलिब्रियम के अलावा किसी और कंसंट्रेशन पर, किसी और टाइम पर ये देखना चाहते हैं रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट कंज्यूम होकर कितने प्रोडक्ट बने हैं, तो उसको ln Q बोलते थे। हमने थर्मोडायनेमिक्स में ये चीज़ पढ़ी है। ठीक है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी नोट क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, ln Q ये बता दिया मैंने आपको, Q क्या है, रिएक्शन कोशेंट, दिस इज रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, तो बच्चे अगर हम यहाँ पे बात करें कि हाउ टू डिटरमाइन डेल्टा जी किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू W यूजफुल वर्क, और आप बोल सकते हो मैक्सिमम यूजफुल वर्क। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ दिस इज इक्वल टू W इलेक्ट्रिकल वर्क। और अगर आप देखें इलेक्ट्रिकल वर्क को आप फिजिक्स में भी कैलकुलेट करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दिस इलेक्ट्रिकल वर्क इज कम आउट टू बी NFE सेल, जहाँ पर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन एनी रिएक्शन, F फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 96,500 कूलम, और E सेल है दैट इज EMF ऑफ द सेल अंडर गिवन कंडीशन। और इसी तरीके से मैं लिख सकती हूँ डेल्टा जी नोट क्या हो गया, माइनस NFE नोट सेल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर देंगे फटाफट। तो डेल्टा जी की वैल्यू है माइनस NFE सेल माइनस NFE नोट सेल प्लस RT ln Q। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को माइनस NF से डिवाइड कर दीजिए, माइनस NF से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। देखिए ये चला गया, ये चला गया, बच क्या गया हमारे पास, E सेल इट इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस RT ln Q डिवाइडेड बाय में NF। ये आ गई हमारी क्या, नर्स्ट इक्वेशन। क्यों, क्योंकि हमने कहा ln Q किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, किसी भी कंसंट्रेशन पे। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। तो ये हमारा यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन का बेसिक्स खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इससे बेस्ड, इसके ऊपर जितने भी बेसिस हैं, जितने भी टाइप्स हमने किए हैं उनके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस।